राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ नाग पंचमी कब है। नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। बंधुओं, सावन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देव की पूजा की जाती है। बंधुओं, नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। बंधुओं, 2022 में नाग पंचमी 2 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। बंधुओं, आम तौर पर हरियाली तीज के 2 दिन बाद नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध पिलाया जाता है। इस साल नाग पंचमी का त्योहार 2 अगस्त को मनाया जाएगा। नाग देवताओं की पूजा के लिए श्रावण मास की पंचमी तिथि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बंधुओं, अब मैं आपको नाग पंचमी का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। बंधुओं, पंचमी तिथि 2 अगस्त को सुबह 5:13 पर शुरू होगी और पंचमी तिथि का समापन 3 अगस्त सुबह 5:41 पर होगा। बंधुओं, नाग पंचमी की पूजा मुहूर्त सुबह 6:05 से 8:41 तक रहेगा। बंधुओं, नाग पंचमी का महत्व क्या है। बंधुओं, नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा की जाती है और उन्हें गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। कहा जाता है, जो लोग नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ ही भगवान शिव की पूजा और रुद्र अभिषेक करते हैं, उनके जीवन से काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। साथ ही राहु और केतु की अशुभता भी दूर हो जाती है। कहा जाता है, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यदि सर्प का चित्र बनाया जाए तो उस घर में नाग देवता की खास कृपा बनी रहती है। घर से लोगों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। बंधुओं, नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पदम, महापदम, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया, पिंगल नामक देव नागों की पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें। कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर नाग देवता को अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता की आरती उतारें और मन में नाग देवता का ध्यान करें और फिर नाग पंचमी की कथा सुनें। नाग पंचमी की कथा। एक बार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के कोई संतान न हुई। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान ना होने का दुख, उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बोलती है, बोलने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहे। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो वह फिर रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी का दिन आया। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है।
5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सो बंधुओं, नाग देवता की जो कोई भी पूजा करता है, नागदेव प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।